जय कल की जय जगत पते, पद्मापति जय रमापते। जय श्री कृष्ण मित्रों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान कल्कि और वैष्णो देवी के बीच विवाह के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। त्रेता युग में जब कई सारी असुरी शक्तियों का आतंक था, राक्षसों के आतंक से त्रिदेव भी परेशान थे कि उनके दिए वरदान ही पृथ्वी लोक पर आतंक का कारण बन रहे हैं। यह देखकर माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती ने निश्चय किया वह त्रिदेवों की चिंता को दूर करने का प्रयास करेंगी। और फिर तीनों देवियों ने अपने अपार तेज से एक बालिका को उत्पन्न किया। उस बालिका ने तीनों देवियों से अपने जन्म का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके जन्म का कारण है पृथ्वी लोक पर असुरी शक्तियों का विनाश करना। उन्होंने उस बालिका से कहा, जाओ और दक्षिण भारत में रहने वाले विष्णु भक्त रत्नागर के यहाँ जन्म लो। वहीं दूसरी ओर संतानहीन रत्नागर सो रहे थे तो उनके सपने में आकर इस बात का बोध कराया कि उनके यहाँ एक पुत्री जन्म लेगी जिसके भक्तों की संख्या कई गुना होगी। कुछ समय बाद रत्नागर के घर एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने त्रिकुटा रखा। बचपन से ही त्रिकुटा को दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। जल्दी उसे यह ज्ञान हो गया कि वह यह ज्ञान ध्यान और तपस्या के माध्यम से अर्जित कर सकती है, लेकिन परिवार में यह असंभव था। जब यह बात त्रिकुटा ने अपने माता पिता को बताई कि वह घर को त्याग कर समुद्र किनारे तपस्या करना चाहती है तो वह तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी पुत्री कोई साधारण बालिका नहीं है बल्कि उसमें दिव्य शक्तियां समाहित हैं। इसके बाद त्रिकुटा ने समुद्र किनारे तपस्या प्रारंभ कर दी। एक दिन समुद्र किनारे माता सीता की खोज करते हुए प्रभु श्री राम पर त्रिकुटा की नजर गई। वह तत्काल ही पहचान गई कि प्रभु श्री राम और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। वह प्रभु श्री राम के पास गई और उन्हें पुष्प अर्पित किए और उनसे आग्रह किया कि वह उन्हें अपने में समाहित कर ले। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, मगर यह समय उचित नहीं है, इसलिए अब से तुम्हारा नाम वैष्णवी होगा। वनवास के पश्चात मैं फिर से तुम्हारे पास आऊंगा। अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी कर दूंगा। और यह कहकर वह सीता की खोज में निकल गए। काफी समय बीत गया लेकिन वैष्णवी का भगवान श्री राम के प्रति इंतजार खत्म नहीं हुआ। तभी एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति वैष्णवी के समक्ष आया। उसने कहा कि तुम अति सुंदर हो और इस एकांत स्थान पर तुम्हारा रहना उचित नहीं, तुम मुझसे विवाह कर लो। यह सुनकर वैष्णवी ने उस वृद्ध से कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से, मैं पहले ही से प्रभु श्री राम की हो चुकी हूँ, वह मुझे स्वीकार करने के लिए आने ही वाले हैं। तभी एकाएक उन्हें लगा कि उनसे कुछ गलती हुई है, लेकिन जब तक उन्हें उस गलती का एहसास हो पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह वृद्ध और कोई नहीं बल्कि स्वयं प्रभु श्री राम थे। वैष्णवी ने उनसे क्षमा मांगी, परंतु श्री राम ने कहा कि आपका मुझे पहचान ना पाना यह दर्शाता है कि आपकी इच्छा पूर्ण करने का अभी उचित समय नहीं आया है, क्योंकि अभी आपको पृथ्वी पर रहकर बहुत से कार्य संपन्न करने हैं। त्रेता युग में नहीं बल्कि कलयुग में आप मुझ में समाहित हो सकेंगी, जब मैं कल्कि अवतार में पृथ्वी लोक पर जन्म लूंगा। इसके बाद श्री राम ने वैष्णवी को यह आदेश दिया कि वह उत्तर भारत में त्रिकुटा नामक पर्वत पर जाकर तपस्या करें और वहीं अपना धाम बनाकर लोगों का कल्याण करें। तब जाकर वह कलयुग में श्री कल्कि भगवान से विवाह कर सकेंगे और उनमें समाहित हो सकेंगे। जय श्री राधे। दोस्तों, कल्कि अवतार के बारे में और जानने के लिए